प्रणाम दर्शकों। इस वीडियो में हम एक दर्शक का प्रश्न सम्मिलित कर रहे हैं। उनका प्रश्न है कि मैं पंचाक्षरी मंत्र शिव गुरु से प्राप्त कर नित्य जाप करता हूं। क्या मुझे इस मंत्र को किसी अन्य गुरु से, शरीरधारी गुरु से प्राप्त करने की आवश्यकता है या नहीं है? ये प्रश्न एक दर्शक का नहीं, असंख्य दर्शकों का यह प्रश्न है। इसलिए हमने समझा कि इस प्रश्न के ऊपर वीडियो बनाया जाए ताकि सबको लाभ प्राप्त हो सके। दर्शकों, इस वीडियो को अंत तक देखना, सारे संशय दूर हो जाएंगे। हमारे चैनल से हमेशा के लिए जुड़े रहें, सभी वीडियोस देखा करें ताकि आपके संशय दूर हो सके, आपके जीवन में शिव भक्ति का प्रादुर्भाव हो सके हमेशा के लिए। तो पहले अर्थ को समझते हैं कि पंचाक्षर मंत्र क्या होता है। पंचाक्षर मंत्र यानी जिसके 5 अक्षर होते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, यह दर्शकों पंचाक्षर मंत्र कहलाता है। इसे स्थूल प्रणव भी कहा जाता है। प्रणव यानी भव सागर से तारने वाला शब्द क्या है? वह नमः शिवाय है। तो इसे गुरु से प्राप्त कर ही जपना चाहिए या हम स्वयं भी जाप कर सकते हैं? ये संशय काफी दर्शकों के भीतर रहता है, क्योंकि एक महान संत ने ऐसा कहा था कि इसे गुरुमुख से प्राप्त कर ही जपना चाहिए। तो हमने कहा कि 2 प्रकार से इस मंत्र का जाप किया जा सकता है, गुरुमुख से प्राप्त कर या बिना गुरु से प्राप्त कर हम कर सकते हैं। तो यहां प्रश्न यह है कि मैं पहले से जाप करता हूं, शंकर जी को अपना गुरु माना हुआ है, तो मैं किसी अन्य गुरु को धारण करूं या ना करूं? तो दर्शकों ध्यान से सुनना। जो गुरु परंपरा है वो शिव से ही आरंभ होती है। इस सृष्टि के जो पहले गुरु है वह शिव है। और चेला कौन है, शिष्य कौन है? ब्रह्मदेव और नारायण। किस मंत्र का उपदेश किया था? ओम नमः शिवाय। ये पहला मंत्र था इस सृष्टि का। देने वाला शिव, लेने वाला ब्रह्मा और नारायण। तो हमने शिव गीता के माध्यम से भी यह सिद्ध किया था कि गुरु में गुरुता शिव है। गुरु के शरीर को मत देखो। कई लोग गुरु की फोटो घर में लगाते हैं और उस फोटो को गुरु मानते हैं, उस फोटो का सम्मान करते हैं। अच्छी बात है, सम्मान करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गुरुता वह शरीर नहीं है। गुरुता तो गुरु का ज्ञान है, जो गुरु के भीतर जो तत्व है, गुरुता जो आपके जीवन को बदल रहा है, जो तत्व, गुरु का भीतरी तत्व जो आपके जीवन को बदल रहा है, वो शिव ही है। गुरु में गुरुता मैं ही हूं, शिव ही पहले गुरु है। जो विश्व में जो कोई भी ज्ञान है आज, यह सारा ज्ञान शिव ने सर्वप्रथम सप्तऋषि मुनियों को दिया था, सप्तऋषियों को दिया था। सबसे पहला वही ज्ञान आज हमारे तुम्हारे बीच है। कोई उसके अतिरिक्त कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, सारा ज्ञान वही है। तो शिव को गुरु माना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिव के जो महावाक्य है, भाल पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम, शिव के इन उपदेशों को जीवन में धारण कर लेना आवश्यक। शिव को गुरु मानकर शिव को समर्पण भाव से कि हे बाबा, मैं जीव हूं, आप ही का स्वरूप हूं, लेकिन मैं स्वरूप को जान नहीं पा रहा, मेरी मदद करें, मुझे मेरी सहायता करें, क्योंकि आप ही अनुग्रह करने वाले हैं। आप 5 कृत्य करते हैं,
पांचवा कृत्य अनुग्रह, जो आपका है आप ही अनुग्रह करेंगे, तभी तो मेरा जीव भाव समाप्त होगा, तभी मैं आपके स्वरूप में स्थित होऊंगा, आपके साथ एक रूप हो पाऊंगा। इसलिए मेरे ऊपर कृपा करें, अनुग्रह करें। शिव को समर्पण कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, आपको बड़ा लाभ होगा। आपको यह मंत्र किसी अन्य गुरु से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने शिव को सच्चे रूप से स्वीकार किया है, सबके भीतर भी शिव है, तो गुरु में गुरुता भी शिव है, तो क्या आपके मन के भीतर भेद है कि मैंने मंत्र शिव गुरु से प्राप्त किया है या शरीरधारी से प्राप्त किया है? अरे शरीरधारी के भीतर भी तो शिव ही बोल रहा है। शिव ना हो तो शब होगा। और आपने अपने आप को समर्पित किया हुआ है बाबा के सामने कि बाबा मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हो, लोकां दे लखां सहारे मेरा सहारा तू ही है। कौन? बाबा। सभी के अनेक स्वामी हो सकते हैं, को कहीं जा रहा है, को किस तरफ जा रहा है, लेकिन बाबा मेरा स्वामी तो तू ही है। तुम्ही से तुम्हारा मंत्र प्राप्त कर मैं जाप करने का प्रयास कर रहा हूं, आपके अनुग्रह के कारण ही। आप मेरे मंत्र मेरी सहायता करें, मन का मेरा त्राण हो जाए, मैं जीवत्व को त्याग दूं, शिवत्व में स्थित हो जाऊं। आप मेरा मार्गदर्शन समय समय पर करते रहे बाबा। मैं गलत दृष्टि में, मैं गलत स्थिति में जा रहा हूं, मुझे रोकिए। जो मुझे नहीं करना चाहिए उस स्थिति से मुझे रोकिए, जो मेरे लिए लाभकारी नहीं है उस स्थिति से मुझे रोकिए। यह क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं, आपके शरणागत हूं, मैं किसी अन्य के शरणागत हूं ही नहीं बाबा, मैं तुम्हारे ही शरणागत हूं। इसीलिए मेरे ऊपर कृपा करें। दर्शकों इस भाव से शंकर के शरणागत हो जाए, शब्दों से ही नहीं, अपने भीतरी भाव से भी। भावना शिव भक्ति में प्रमुख होती है। भावना के बिना शिव की भक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि शिव शरीर का विषय नहीं है, शिव चेतना का विषय है, शिव भीतर का विषय है। बाहर का विषय तो संसार है, जीव भीतर का विषय चैतन्य है, आत्मा है, शिव है। तो हमें भीतर जाना चाहिए। तो निष्कर्ष कि अगर आप शिव को अपना गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हो तो आप कर सकते हैं, किसी अन्य गुरु से इसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्राप्त कर सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि प्राप्त मत करना, कर सकते हैं, लेकिन अब के लिए आप शिव से प्राप्त किया हुआ मंत्र जाप कर सकते हैं। यह आपके जीवन में अवश्य सकारात्मक प्रभाव देगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम शिवाज्ञा से कह रहे हैं, आपका कल्याण हो। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।